है इसमें हम लोग झारखंड के और भी सारे जो नृत्य हैं उसके बारे में, उससे रिलेटेड वन लाइनर जो प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। झारखंड में कल हमने डिस्कस किया था छऊ नृत्य के बारे में, और आज हम झारखंड के और भी बहुत सारे नृत्य हैं जैसे कि पैका नृत्य, करम नृत्य, ढडिया नृत्य, दशहरा नृत्य, डमकच नृत्य, इन सभी नृत्य से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में आपका जो भी क्वेश्चंस आपके साथ किया जा रहा है ये सारे आपके जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके पर्पज से ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस सेशन में लगातार जुड़े रहें और हर एक दिन आपको नए नए टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। अपना सेशन हम लोग शुरू करते हैं और आज के सेशन का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है पैका नृत्य किस पर आधारित है। पैका नृत्य किस पर आधारित है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। किस तकनीक पर आधारित है, बोला जा रहा है कि ये किस तकनीक पर आधारित है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पैका नृत्य क्या है। इसका अर्थ होता है पैदल चलना। अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका पैदल चलना। पैदल चलना जो है वो इसका शाब्दिक अर्थ है, जो कि आपको मान लीजिए एग्जाम में पूछा गया तो आप इसको बता सकते हैं। पैदल सैनिक, पैदल चलना, पैदल सैनिक, ये जो है ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ये भी जो है ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है जो कि आपका मार्शल आर्ट वीरता परक गीत रहित तकनीक है। याद रखना है, मार्शल आर्ट वीरता परक गीत रहित तकनीक पर ये जो है बेस्ड है। इसमें अगर बेसिकली देखा जाए कि किसमें प्रसिद्ध है तो ये सबसे ज्यादा आदिवासी एवं सदान, इन दोनों में ये नृत्य जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें जो सैनिक होते हैं वो 5, 7 या फिर 9, मतलब कि जोड़ा में एक पेयर बनता है। पेयर में जैसे ये 5 हो सकता है, इसका 7 पेयर हो सकता है, 9 पेयर हो सकता है। इस पेयर में जो है वो सैनिक नृत्य करते हैं। एक दूसरे के हाथ में तलवार, जैसे कि एक हाथ में तलवार होता है, दूसरे हाथ में शील्ड होता है, उसे पकड़कर जो है वो लोग नृत्य करते हैं। और नृत्य करने के समय में एक और चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनके सिर पर मोर का जो पंख होता है उसकी कलगी लगा होना, ठीक है, ये बहुत ही आवश्यक है, इस नृत्य में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के द्वारा आयोजित भारत महोत्सव में किसने पैका नृत्य का नेतृत्व किया था। रूस के द्वारा आयोजित किया गया था भारत महोत्सव, उसमें पैका नृत्य का नेतृत्व किया गया था भारत के तरफ से। वो किसने किया था, तो इस पैका नृत्य का नेतृत्व किया था रामदयाल मुंडा ने 1987 में। रामदयाल मुंडा के द्वारा 1987 में इस नृत्य का नेतृत्व किया गया था। और इसमें जो है प्रसिद्ध नर्तक के रूप में कोई जाना जाता है इसका, तो अशोक कच्छप जो है वो इसके प्रसिद्ध नर्तक के रूप में जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, जदुर नृत्य किसका प्रतीक है। जो जदुर नृत्य है ये किसका प्रतीक है, ये पूछा जा रहा है। ये जो नृत्य है इसका सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया जाता है, मतलब कि इसमें पुरुष भी होते हैं, स्त्रियां भी जुड़ी होती हैं। अब इससे आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसको डिनोट होता है, किसका सिंबल है, तो ये आपका उत्पादकता एवं मातृभूमि के प्रति आदर, उत्पादकता एवं मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है हमारा जो जदुर नृत्य है। ठीक है, अब ये भी है कि ये जो नृत्य है ये कब किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये नृत्य जो है ये फागुन के पश्चात शुरू होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये जो नृत्य है ये फागुन के पश्चात शुरू होकर आपका सरहुल तक जाता है, सरहुल में चैत माह तक। और इसको एक संज्ञा भी दिया गया है नीर सुसंको। ये जो आपका जदुर नृत्य है इसको संज्ञा दिया गया है नीर सुसंको। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसको किस चीज का संज्ञा दिया गया है, तो इसको नीर सुसंको का संज्ञा दिया गया है, याद रखना है।
जो आपका जदुर नृत्य है इसको किसका संज्ञा दिया गया है? नीर सुसंको की संज्ञा दी गई है जदुर नृत्य को। और ये किसका प्रतीक हो गया? तो ये उत्पादकता एवं मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकार से विजय होकर लौटते समय मध्यम गति का एक सामूहिक नृत्य किया जाता है। मतलब जब लोग शिकार से लौटते हैं तो मीडियम रेंज में ग्रुप में वो डांस करते हैं। तो ये कौन सा नृत्य हो सकता है? बहुत सारा हमारा नृत्य है, तो इसमें कौन सा नृत्य हो सकता है? तो ये है आपका जपी नृत्य। शिकार से जब विजय होकर लौटते हैं तो सामूहिक रूप से मध्यम गति में जपी नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये नृत्य जो है आपका सरहुल पर्व जो चैत माह से शुरू होकर आषाढ़ तक जाता है। आषाढ़ तक जो है इस नृत्य को लोग आराम से धीरे धीरे करते हैं। इसमें महिलाएं जो हैं एक दूसरे का कमर पकड़कर डांस करती है और पुरुष जो होते हैं वो महिलाएं से थोड़ा सा धीरे चलते हैं। मतलब महिलाएं स्पीड चलती हैं और पुरुष उनसे थोड़ा धीरे चलते हैं। ये प्रकार का सामूहिक डांस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड का कौन सा नृत्य केरल के कलरीपायट्टू की भांति एक युद्ध नृत्य है? केरल के कलरीपायट्टू के भांति युद्ध नृत्य के रूप में झारखंड का कौन सा नृत्य जो है वो जाना जाता है? ये जो नृत्य है इसका अगर आपको देखा जाए तो एक और नाम है कृपन सुसुन। कृपन सुसुन के नाम से भी जो है ये नृत्य जाना जाता है और इसको हम लोग फिरकाल नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिरकाल नृत्य बोलते हैं। और वर्तमान में जो है ये जमशेदपुर के जामुनडीह में जिंदा है। अगर इसका संरक्षण देखेंगे कहाँ है तो एट प्रेजेंट ये जमशेदपुर के जामुनडीह में इसका एक केंद्र है। वहां पर जो है इसको संरक्षित करके इसको बचाने के लिए ये किया गया है। ठीक है, और ये जो नृत्य है ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो नृत्य है वो किस समुदाय के गौरवशाली का प्रतीक है? तो ये जो नृत्य है ये आपका भूमिज समुदाय, जो भूमिज समुदाय होता है, भूमिज जनजाति, हमारे झारखंड की जनजाति जो है उसका एक गौरवशाली प्रतीक है। कौन सा नृत्य? आपका फिरकाल नृत्य, जो कि केरल के कलरीपायट्टू के भांति एक युद्ध नृत्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का ना मार्शल नृत्य भी है। नेक्स्ट, किस नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए लाल एवं राग को रास एवं राग को मिलाकर, लय एवं राग को मिलाकर नृत्य करती हैं? ठीक है, किस नृत्य में? राग को मिलाकर, तो ये जदुर नृत्य में महिलाएं वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए लय एवं राग को मिलाकर नृत्य करती हैं। ठीक है, और इस नृत्य का प्रतीक अभी जस्ट हमने कहा कि ये नृत्य जो है वो किसका प्रतीक है? तो ये जो नृत्य है ये आपके उत्पादकता एवं मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट, कर्मा नृत्य। ये जो कर्मा नृत्य है इस नृत्य के दो स्वरूप कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो कर्मा नृत्य के दो स्वरूप कौन कौन से हैं? तो दो स्वरूप हैं इसके। पहला हो गया खेमटा और दूसरा हो गया भेनुसारी। कर्मा नृत्य का दो स्वरूप अगर आपसे पूछा जाता है तो वो क्या है? खेमटा है और भेनुसारी है। जो खेमटा होता है ये जो नृत्य होता है, जैसे कि ये नृत्य जो है काफी धीमी गति से होता है। ठीक है, अत्यंत धीमी गति जिसको बोलते हैं वो खेमटा का जो नृत्य होता है अत्यंत धीमी गति से होता है।
ठीक है। और ये जो भिनुसारी होती है ना, वो आपका मतलब दोनों का एक स्पेशलिटी बोल सकते हैं कि ये रात का तीसरा जो पहर होता है, तीसरा पहर से शुरू होता है ये नृत्य और सूर्योदय तक चलता है, ठीक है। तीसरा पहर तक शुरू होकर सूर्योदय तक ये नृत्य जो है ये चलता है। और ये जो नृत्य है इसमें ये भी हम लोग देख सकते हैं कि 8 पुरुष और 8 महिलाएं जो हैं वो मिलकर इसको करते हैं और लहुसा एक गीत होता है, उस गीत को गाते हुए लोग करम नृत्य को संपन्न करते हैं, करम नृत्य को पूरा करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये नृत्य कब चलता है, तो वर्षा ऋतु शुरू होने से लेकर वर्षा ऋतु के अंतिम तक इस नृत्य की बहुत महत्वता होती है। उस समय ये नृत्य जो है ये लोग करते हैं। नेक्स्ट, किस नृत्य में नर्तक विभिन्न घरों के आंगन में नाचकर अन्न प्राप्त करते हैं, मतलब अलग अलग घर में जाकर अन्न की प्राप्ति करते हैं, किस नृत्य में? ये जो नृत्य अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है आंसर, दशैं नृत्य। दशैं नृत्य जो है इसमें लोग अलग अलग घर में जाकर उनके आंगन में नाच गाकर अन्न की प्राप्ति करते हैं, मतलब पैसा नहीं कलेक्ट करते हैं, अन्न की प्राप्ति करते हैं। और ये नृत्य अगर देखा जाए तो बेसिकली किस टाइम पे लोग करते हैं, तो ये नृत्य जो है वो दशहरा के टाइम पे, ठीक है। दशहरा पर्व के दौरान संथाल जनजाति में ये लोग सबसे ज्यादा ये नृत्य जो है फेमस है। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि इस नृत्य में पुरुष जो है महिलाएं की, जो महिलाएं होती हैं उनकी वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। किस नृत्य में? दशैं नृत्य में। और ये नृत्य जो है जैसा कि हम बोले कि दशहरा से लेकर के पहले दिन से लेकर ये आपका कब तक चलता है? पहले दिन से लेकर ये विजयदशमी तक चलता है, ओके। दशहरा के पहले दिन से लेकर ये विजयदशमी तक चलता है। नेक्स्ट, कौन सा धार्मिक नृत्य सामान्यतः मंडा के अवसर पर किया जाता है? कौन सा धार्मिक नृत्य मंडा के अवसर पर संपन्न किया जाता है? ये कौन सा नृत्य है? ठीक है, ये जो नृत्य है इसमें बेसिकली किया जाता है सील का पूजा, सील की पूजा की जाती है। और ये अग्नि नृत्य होता है जो कि एक धार्मिक नृत्य के रूप में माना जाता है और ये मंडा पर्व के अवसर पर संपन्न किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस नृत्य को जनी झूमर कहा जाता है? किस नृत्य को जनी झूमर कहा जाता है? आंसर है हम लोग के पास अंगनई नृत्य। अंगनई नृत्य को जनी झूमर कहा जाता है। यह जो नृत्य है ये आंगन में या फिर अखड़ा में महिलाओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? आंगन में या फिर अखड़ा में महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को संपन्न किया जाता है। इसके बहुत सारे मतलब प्रकार भी होते हैं। ये नृत्य बेसिकली जो है आषाढ़ महीने से प्रारंभ होता है और कार्तिक महीने तक ये जो है नृत्य का टाइम होता है। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य धान बोने के बाद सामूहिक रूप से वाद्य यंत्रों के साथ संपन्न किया जाता है? धान बोने के बाद सामूहिक रूप से धान बोने के पश्चात और इसमें वाद्य यंत्रों का साथ होता है, इसके साथ ही ये नृत्य जो है वो कंप्लीट किया जाता है। तो ये है आपका हेरो नृत्य। हेरो नृत्य को जब धान बोआ जाता है तो उसके बाद वाद्य यंत्र जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके साथ इस नृत्य को संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य सामूहिक रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ नए अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है? इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जा रहा है
और समय क्या है, नए अन्न को ग्रहण करने की खुशी में। ठीक है, तो ये है आपका जोमनमा नृत्य। जोमनमा नृत्य जो है ये पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जब नया अन्न को ग्रहण किया जाता है लोगों के द्वारा, उस समय इस नृत्य को लोग खुशी से करते हैं। ओके, नेक्स्ट, किस नृत्य की मुख्य विशेषता पद संचालन है? ऐसा नृत्य जिसकी मुख्य विशेषता जो है वो आपका पद संचालन होती है। तो ये कौन सा नृत्य हो गया आपका? ये जरगा नृत्य। जरगा नृत्य जो है, इस नृत्य की मुख्य विशेषता जो है वो पद संचालन होती है। अब ये जो नृत्य है ये किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है और साथ ही ये किस महीने में संपन्न होता है? तो ये संपन्न होता है आपका माघ महीने में। माघ महीने में इसको संपन्न किया जाता है आपके जरगा जो नृत्य है उसको। ओके, अब है सोहराई नृत्य। ये एक सोहराई नृत्य है। पूछा जा रहा है कि इस नृत्य के अवसर पर जो पुरुष और स्त्रियां हैं उसके द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो ये सोहराई जो नृत्य है इसके अवसर पर पुरुष और स्त्रियों के द्वारा अलग अलग गीत गाया जाता है और इसमें जो है गौशाला की पूजा होती है। और ये जो नृत्य होता है ये नृत्य पालतू पशुओं के लिए किया जाता है और गौशाला की पूजा होती है। जो पुरुष जिस गीत को गाते हैं उसको गांव जमाऊ गीत कहते हैं और जो स्त्रियां गाती हैं उसको चुमावड़ी गीत बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा नृत्य झारखंड के खूंटी के दक्षिण पश्चिमी भाग में मंदार एवं घंटी का प्रयोग करके किया जा रहा है? झारखंड का खूंटी जिले के साउथ वेस्ट भाग में आपके मंदार मांदर और घंटी के प्रयोग से किस नृत्य को संपन्न किया जाता है? ये आपका राचा नृत्य है। राचा नृत्य को खूंटी के दक्षिण पश्चिम भाग में मांदर और घंटी के प्रयोग से जो है इस नृत्य को संपन्न किया जाता है। ठीक है, इसका जो नृत्य है इसमें जो पहला स्टेज होता है, मतलब हर एक नृत्य में होता है कि फर्स्ट स्टेप में कभी आगे जाएं या फिर गोल घूमे, इस तरह से। तो इस नृत्य का जो पहला चरण होता है, इस नृत्य में जो महिलाएं होती हैं, ठीक है, वो महिलाएं पुरुष नर्तक की ओर आगे बढ़ती है और जो पुरुष नर्तक होते हैं वो मतलब पीछे हट जाते हैं। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो पुरुष नर्तक पीछे हटते हैं और उसके बाद जब दूसरा चरण होता है तो पुरुष जो है वो गीत गाकर आगे बढ़ते हैं तो महिलाएं पीछे हटती हैं। इस तरह से इस नृत्य को जो है संपन्न किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा नृत्य उरांव जनजाति के द्वारा बीज बोने के बाद मौसम परिवर्तन होने पर किया जाता है? ठीक है, उरांव जनजाति के द्वारा बीज बोने के बाद मौसम परिवर्तन होने पर किया जाता है। ये कौन सा नृत्य है? ओके, ये जो नृत्य है ये धुरिया नृत्य है। इसमें जो नृत्य करते हैं लोग ये धूल उड़ाकर नृत्य करते हैं, इसीलिए इस नृत्य को धुरिया नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोग जो है धूल उड़ाकर नृत्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट, किस नृत्य में पहले घर के चौखट की पूजा होती है? मतलब कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें नृत्य के पहले लोग घर के चौखट की पूजा करते हैं? तो ये सकरात नृत्य जो है इसमें लोग पहले घर के चौखट की पूजा करते हैं और तब जाकर ये जो नृत्य है ये संपन्न किया जाता है। और ये नृत्य जो है इसको बेसिकली कब संपन्न किया जाता है? तो इस नृत्य को संपन्न किया जाता है आपका पूस के महीने में ये नृत्य जो है ये
संपन्न की जाती है। कब संपन्न की जाती है ये नृत्य? पूस के महीने में की जाती है। और अगर कभी ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिकली किसके द्वारा किया जाता है, तो संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखा जाए तो संथाल जनजाति, इसके द्वारा इसको संपन्न किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड के किस नृत्य में शिकार की तैयारी हेतु कार्य करने का कार्य दर्शाया गया है? मतलब देखिए कि झारखंड में नृत्य को अलग अलग तरीके, जो हमारी जीवन शैली है उसको हम लोग अलग अलग नृत्य के रूप में दर्शाते हैं। अन्न की प्राप्ति करना है तो विभिन्न घरों के आंगन में जाकर अन्न की प्राप्ति करते हैं। फिर नया अन्न अगर हम ग्रहण कर रहे हैं उस समय हम नृत्य करके प्रदर्शित करते हैं। जैसे धान बोने के समय, धान बोने के बाद, तो अलग अलग हर एक प्रक्रिया में हम लोग नृत्य का जो है उपयोग अपने जीवन में ये करते हैं। प्रश्न है, किस नृत्य में शिकार की तैयारी हेतु कार्य करने को दर्शाया गया है? तो ये है हमारा हुंटा नृत्य। ठीक है। यह संथाल जनजाति का पुरुषों का प्रधान नृत्य के रूप में जाना जाता है हुंटा नृत्य। किसका? संथाल जनजाति के जो पुरुष होते हैं उनका प्रधान नृत्य। ठीक है। अब है नेक्स्ट, कली नृत्य में किसकी प्रधानता होती है? ये कली नृत्य में किसकी प्रधानता होती है? सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये जो नृत्य है इसको खेलरी नृत्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा सकता है, खेलरी नृत्य भी इस नृत्य को कहा जाता है। ये इसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की प्रधानता होती है जो कली नृत्य होता है। ठीक है। इस नृत्य में जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ही सुंदर सुंदर वेशभूषा धारण करके, गहने धारण करके, मुकुट धारण करके जो है इस नृत्य को संपन्न करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नागपुरी क्षेत्र में घोड़ा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? पूछा जा रहा है जो नागपुरी क्षेत्र है इसमें घोड़ा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? घोड़ा नृत्य के पांडे दुर्गानाथ राय जो है वो घोड़ा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे। ठीक है। पांडे दुर्गानाथ राय। ये जो नृत्य है ये बांस के पहिए से जो है, घोड़े के पैर बिना बांस के पहिए से ये नृत्य जो है किया जाता है। बिना पैर के घोड़े की आकृति को बनाकर, जिसमें लोग जो है बाएं हाथ के द्वारा, मतलब जो आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड जो है दो हाथ का प्रयोग कैसे करते हैं? तो लेफ्ट हैंड में जो घोड़े होती है उसकी लगाम, और दाएं हाथ में वो दो धारी तलवार लेते हैं। मतलब इस लेफ्ट में वो घोड़े की लगाम पकड़ते हैं तो बाएं हाथ में आपका तलवार, दाएं हाथ में तलवार होता है। ठीक है। घोड़ा नृत्य कहा जाता है। कैसे होता है ये नृत्य? बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर, मतलब पैर नहीं है और इसमें लोग अपना बायां और दायां हाथ का प्रयोग करते हैं। बायां में लगाम लगाते हैं और दायां में तलवार पकड़ते हैं जो दो धारी तलवार होता है। ठीक है। नेक्स्ट, तुसगु नृत्य के दौरान नर्तक क्या कहते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं? तुसगु जो नृत्य है इसमें लोग क्या कहते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं और नृत्य संपन्न करते हैं? तो इसमें चला हैरे हैरे ये कहते हुए लोग जो है आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब आगे बढ़ की ओर बढ़ते चलो। नेक्स्ट, डोडोग नृत्य जो है वो किस प्रकार की ध्वनि निकाल की जाती है? मतलब ये डोडोग एक प्रकार का नृत्य है जिसमें लोग ध्वनि निकाल कर नृत्य करते हैं। मतलब हर एक नृत्य का अपना अलग अलग इम्पोर्टेंट है। किसी में लगाम पकड़ कर करते हैं, किसी में मुखौटा का प्रयोग है, किसी में लोग गोल गोल घूम कर करते हैं, किसी में अर्धवृत्ताकार शेप बनाकर डांस करते हैं, किसी में धूल उड़ाकर डांस करते हैं, किसी में प्रेम प्रसंग को दिखाया जाता है। तो डोडोग नृत्य जो है इसमें लोग किस प्रकार की ध्वनि निकालते हैं? तो खेल लझैर लझैर, खेल लझैर लझैर एक ध्वनि है, उस ध्वनि को लोग निकालकर इस नृत्य को संपन्न करते हैं। ओके, तो ये हमारे झारखंड का नृत्य से रिलेटेड आपका प्रश्न था। कल के सेशन में हम कुछ अलग टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे।
तो इसी के साथ हमारे सेशन के साथ आप लगातार जुड़े रहे झारखंड के नए नए टॉपिक्स में नए नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, धन्यवाद।